श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या सच में केवल राधा नाम का जप किसी साधारण इंसान का जीवन बदल सकता है? उत्तर प्रदेश की साधारण गृहिणी सविता की कहानी आपको अंत तक सुनने पर मजबूर कर देगी। बचपन में दादा दादी से सुनी राधा कृष्ण की कथाओं से शुरू हुआ उसका प्रेम वर्ष 2023 में वृंदावन और बरसाना दर्शन के बाद और गहरा हो गया। घर लौटकर राधा नाम का स्मरण, ठाकुर और किशोरी जी की सेवा और फिर गुरु से नामदान, धीरे धीरे जीवन में ऐसे अनुभव आने लगे जिन्हें वे आज भी राधा रानी की कृपा मानती हैं। स्वप्न में बाल राधा कृष्ण के दर्शन, ध्यान में दिव्य अनुभूति, मनचाही नौकरी और फिर विवाह। क्या यह सब संयोग था या नाम की कृपा? पूरी कथा अवश्य सुनिएगा। हो सकता है यह कथा आपके जीवन और आपके परिवार की दिशा भी बदल दे। इसके साथ ही यदि आपको राम नाम के प्रताप का वीडियो देखना हो तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सविता है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरा जीवन भी बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य ही था। परिवार, घर गृहस्थी और अपनी छोटी मोटी जिम्मेदारियां। लेकिन बचपन से ही मेरे हृदय में श्री राधा कृष्ण के प्रति विशेष आकर्षण था। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि यह आकर्षण अचानक नहीं आया था, बल्कि मेरे दादा दादी के संस्कारों ने मेरे भीतर भक्ति का बीज बोया था, जो धीरे धीरे समय के साथ अंकुरित होकर आज मेरे जीवन का आधार बन गया है। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं और मेरी माताजी गृहिणी। हम 3 भाई बहन हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ। बचपन में जब मैं दादा दादी के पास बैठती थी तो वे बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं सुनाया करते थे। वे बरसाने की लठमार होली, राधा रानी की महिमा और वृंदावन की भक्ति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते कि मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनती रहती। उनकी बातें सुनते सुनते मेरे मन में एक इच्छा जन्म लेने लगी। काश कभी मैं वृंदावन और बरसाना जाकर राधा रानी के दर्शन कर पाऊं। समय बीतता गया, वह इच्छा मेरे हृदय में बनी रही और वर्ष 2023 में वह शुभ अवसर आया जब मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन और बरसाना के दर्शन करने गई। जैसे ही मैंने उस पवित्र भूमि पर कदम रखा, मेरे भीतर एक ऐसी अनुभूति हुई जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना मेरे लिए आज भी संभव नहीं है। वृंदावन की गलियां, मंदिरों की घंटियां, भक्तों की भीड़ और चारों ओर गूंजता राधे राधे, सब कुछ मेरे मन को अपनी ओर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजानी जगह नहीं बल्कि अपने ही घर लौट के आई हूं। वहां से लौटने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मन बार बार कह रहा था यहीं रह जाऊं, यही जीवन बीत जाए। लेकिन संसार की अपनी जिम्मेदारियां थी, मुझे वापस घर आना पड़ा। फिर भी मेरा मन वहीं वृंदावन की गलियों में जैसे रह गया था। वापस आने के बाद मेरे भीतर अपने आप राधा नाम का स्मरण होने लगा। मैं मन ही मन राधा नाम का जाप करने लगी। मैंने वृंदावन से लड्डू गोपाल और छोटी सी किशोरी जी की सुंदर प्रतिमा अपने साथ ले आई थी। घर आकर मैंने उनकी सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे मेरी दिनचर्या बदलने लगी। ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा करते हुए मन में प्रेम बढ़ता गया। जितना नाम लेती उतना ही मन को शांति मिलती। ऐसा लगता जैसे राधा नाम मेरे भीतर किसी सूखे हुए स्थान पर अमृत की बूंदों की तरह गिर रहा हो। इसी बीच एक दिन मैंने एक सत्संग में सुना, यदि गुरु से नामदान लेकर नाम जप किया जाए तो गुरु द्वारा बताई गई विधि से साधना की जाए तो साधक का मार्ग और अधिक सुगम हो सकता है। मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मुझे किसी योग्य गुरु से राधा नाम प्राप्त हो। लेकिन मेरी समस्या यह थी, जहां मैं रहती हूं वहां मुझे ऐसा कोई भी मार्गदर्शक नहीं मिल रहा था जिससे मैं नामदान ले सकूं। मैंने मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना की, हे किशोरी जी, यदि वास्तव में आपका नाम मेरे जीवन में लिख दिया गया है तो मुझे अपने किसी सेवक के माध्यम से सही मार्ग दिखा दीजिए। शायद यह पुकार राधा रानी तक पहुंच चुकी थी। एक दिन मैं YouTube पर प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देख रही थी। उसी दौरान मुझे राधा नाम की महिमा से संबंधित एक वीडियो दिखाई दिया। वह वीडियो मेरे मन को इतना अच्छा लगा कि मैंने उस चैनल के कई वीडियो देख डाले। चैनल का नाम था अच्युत प्रभात। वीडियो के डिस्प्ले पर मुझे एक नंबर दिखाई दिया। ना जाने क्यों उस दिन मन ने कहा कि इस नंबर पर फोन करना चाहिए। मैंने फोन मिलाया और गुरुजी आपसे बात हुई। करीब 1 घंटे तक सत्संग हुआ। उस 1 घंटे की बातचीत ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। गुरुजी की बातें मेरे हृदय में उतरती चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर उठ रहे अनेक प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया हो। मैंने उसी समय गुरुजी से राधा नाम का दान लिया। गुरुजी आपने मुझे नाम जप की विधि तथा उसकी सावधानी के बारे में समझाया।
मैंने पूरी श्रद्धा के साथ आपके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैं समय निकालकर नाम जप करती थी, लेकिन धीरे धीरे नाम मेरे जीवन का हिस्सा बनता गया। कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रही, बल्कि नाम स्वयं मेरे भीतर चल रहा है। राधा नाम मेरे मन की धड़कनों के साथ जैसे जुड़ता चला गया। मेरा मन संसार की अनावश्यक बातों से हटने लगा। किसी से बहुत अधिक बातचीत करने में मेरी इच्छा ही नहीं होती थी। मेरा चिंतन बार बार राधा रानी और ठाकुर जी की ओर चला जाता। मैं जब घर पे काम करती तब भी मन ही मन नाम चलता रहता। अकेली होती तो राधा नाम का स्मरण करती। रात को सोने से पहले भी वही नाम, सुबह आंख खुलते तो वही नाम। मेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगा। इसके बाद मुझे स्वप्न में कई बार राधा रानी और ठाकुर जी के बाल स्वरूप के दर्शन हुए। उन क्षणों में जो आनंद अनुभव होता, उसे शब्दों में कहना मेरे लिए असंभव है। ऐसा लगता जैसे संसार की सारी चिंताएं कहीं दूर चली गई हों और मेरे सामने केवल प्रेम, शांति और आनंद का सागर रह गया हो। मैं इसे अपनी कोई उपलब्धि नहीं मानती, मैं तो स्वयं को बहुत साधारण और अयोग्य मानती हूँ। मेरे लिए तो यह सब केवल राधा नाम और गुरु कृपा का प्रसाद है। गुरु जी, मेरे जीवन की एक और मनोकामना थी। मैं जिस विद्यालय में नौकरी करना चाहती थी, वहां काम करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं लग रही थी, लेकिन नाम जप करते हुए मैंने अपनी इच्छा राधा रानी के चरणों में छोड़ दी था। और फिर वही हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नाम महाराज की कृपा से मुझे उसी विद्यालय में नौकरी भी मिल गई। उस दिन मेरे मन में एक ही भाव था, राधा रानी के चरणों में कृतज्ञता। लेकिन मेरे जीवन में अभी और भी ऐसी घटनाएं लिखी थी जिन्हें मैं आज तक राधा रानी की कृपा मानती हूँ। गुरुजी, बात अक्टूबर 2025 की है। ध्यान करते समय मुझे राधा रानी के दर्शन हुए। उस अनुभूति में ऐसा लगा कि वे मुझे अपने साथ लेकर गोलोक गई हैं। वहां की भव्यता देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। उस दिव्य अनुभूति को मैं जितना याद करती हूँ, उतना ही मेरा मन भाव विभोर हो जाता। मेरे भाव के अनुसार उस ध्यान अनुभूति में राधा रानी ने मुझसे कहा कि अभी कुछ समय तुम्हें धरती पर रहना है और समय आने पर वे मुझे अपने पास बुला लेंगी। जब मेरा ध्यान टूटा तो मैं अत्यंत आनंद में थी। मेरे भीतर एक ऐसी शांति थी जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन ध्यान और भक्ति की उसी अनुभूति में मुझे राधा रानी से यह भाव मिला कि उन्हें मेरा भाव अच्छा लगता है। मैं पिछले कई जन्मों से उनकी भक्ति करती आ रही हूँ। साथ ही मुझे यह विश्वास भी मिला कि मेरा विवाह शीघ्र होगा। मैंने इसे राधा रानी की कृपा मानकर उनके चरणों में छोड़ दिया और आश्चर्य की बात यह हुई कि लगभग 1 माह के भीतर ही मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। सबसे सुंदर बात यह थी कि वह परिवार भी राधा कृष्ण को मानने वाला था। मेरे मन में लगा कि शायद राधा रानी ने ही मेरे जीवन के लिए जो निर्णय किया है, उसी दिशा में यह कदम है। हमारा विवाह तय हो गया। अप्रैल 2026 में मेरा विवाह संपन्न हुआ। आज मैं अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न हूँ। परिवार के सभी लोग मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं राधा नाम की कृपा, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु जी, मेरा नाम जप आज भी निरंतर चल रहा है। मैंने अपने जीवन में एक बात सीखी है, जब मनुष्य सच्चे भाव से भगवान का नाम पकड़ लेता है तो उसे अपने जीवन की हर परिस्थिति में एक अदृश्य सहारा अनुभव होने लगता है। नाम जप का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। मेरे लिए नाम जप अब प्रेम है, आश्रय है, विश्वास है और जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं यह समझती हूँ कि मेरे अनुभव मेरे व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव हैं। इनका उद्देश्य किसी चमत्कार का दावा करना नहीं, बल्कि अपने हृदय की कृतज्ञता व्यक्त करना है। आज मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं, मन अशांत है, कोई अपना रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो भगवान के नाम को अपने जीवन से दूर मत जाने दीजिएगा। श्रद्धा रखिए, धैर्य रखिए, अपने इष्ट के चरणों में अपना मन समर्पित कीजिए। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन संभव है उसी समय वे हमारे जीवन की ऐसी तैयारी कर रहे हों जिसका हमें अभी कोई ज्ञान नहीं। मैंने अपने जीवन में यही अनुभव किया है। गुरु जी, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, केवल कृतज्ञता से भरा यह हृदय। मैं आश्रम के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर माह सेवा भेजती रहूंगी और यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें इसी प्रकार सही मार्गदर्शन दिखाते रहें। हे राधा रानी, मेरे मन में अपना नाम बनाए रखना,
मेरे भीतर भक्ति का भाव कभी कम ना होने देना, मेरे अहंकार को दूर करना और मुझे अपने चरणों की सेवा के योग बनाना। गुरु जी, आपसे यही प्रार्थना है, मेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, मेरा राधा नाम कभी ना छूटे। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा नाम जप जीव के जीवन में क्या कुछ नहीं कर सकता। बस भाव और विश्वास के साथ केवल नाम जप करने भर की देरी होती है, बाकी तो नाम महाराज खुद संभाल लेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई भी अनुभव हो तो उसे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।